सुबह का समय था। पहाड़ों की ठंडी हवा आश्रम के ऊपर से गुजरती हुई पेड़ों के पत्तों में हल्की सी सरसराहट पैदा कर रही थी। पूरा आसमान नरम सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, जैसे भगवान ने अपनी उंगलियों से खुद फितरत को रंग दिया हो। इस प्रकाश के बीच हिमालय की गोद में बसा पुराना आश्रम किसी कहानी की जगह जैसा लग रहा था। पत्थर के बने मंदिर, पुरानी लकड़ी की छतें और हर तरफ फैली धूप व अगरबत्ती की मिश्रित महक उस जगह को और भी पवित्र बना रही थी। शांत वातावरण में लगता था मानो दिल भी अपने आप शांत होने लगता है। उसी सन्नाटे और पवित्रता के बीच एक छोटे से मंदिर के सामने बाबा आदेशानंद पद्मासन में बैठे थे। उनकी उम्र 50 के आसपास थी, पर चेहरे की गहराई और आंखों की शांति उनकी उम्र से कहीं आगे थी। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, पीठ का हल्का झुकाव और स्थिर चेहरा, उन्हें देखते ही लगता था कि वे किसी और ही संसार में डूबे हुए हैं। मंदिर के सामने रखा छोटा दीपक धीमे धीमे हिल रहा था और उसकी लौ बाबा के शांत चेहरे पर हल्की सी सुनहरापन बिखेर रही थी। आसपास कुछ भी हिलता नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि उनकी सांसों की तान से वातावरण में एक सूक्ष्म सी तरंग फैल रही है। उसी निर्मल शांति को एक पल में भंग किया किसी के कदमों की आहट ने। आश्रम के पुराने पत्थर वाले रास्ते पर चप्पल के हल्के स्वर सुनाई दिए। धीरे धीरे एक लड़की आश्रम के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। उसका नाम काव्या था, सिर्फ 20 साल की। साधारण सा सलवार सूट, हल्की हवा में उड़ते बाल और हाथों में फूलों की एक छोटी सी टोकरी। पर असली बात कुछ और थी, उसकी आंखें। उन आंखों में इतना दर्द था कि मन एक पल में समझ सकता था कि वो कुछ भारी बोझ लेकर यहां आई है। काव्या के हर कदम में थकावट थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। उसके चेहरे पर उदासी थी और दिल में कुछ टूटा हुआ। सुबह की हवा उसके दुपट्टे को हल्का हल्का ऊपर उठा रही थी, जैसे उसे संभालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन काव्या की आंखों से आंसू चुपचाप नीचे गिरते जा रहे थे। आश्रम का वो बड़ा सा पत्थर का द्वार उसके सामने था और भीतर से आती शांति और धूप की महक उसे अंदर बुला रही थी। काव्या कुछ क्षण के लिए रुकी, आसमान की ओर देखा, आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की और फिर धीरे से आश्रम के भीतर प्रवेश कर गई। अंदर जाते ही उसकी नज़र बाबा आदेशानंद पर पड़ी, जो गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। वे इतने शांत थे कि दूर से किसी जीवित मूर्ति की तरह लगते थे, पर उनकी आंखें बंद होते हुए भी एक अजीब सी ऊर्जा बता रही थी कि वे सब कुछ महसूस कर रहे हैं। काव्या ने बिना कुछ सोचे, बिना प्रणाम किए, बिना कोई शब्द बोले चुपचाप उनके सामने जमीन पर बैठ गई। हाथ से फूलों की टोकरी हल्की सी झुकी और जमीन पर टिक गई। उसकी आंखें बहती जा रही थीं। कुछ देर बाद बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नज़र पहली बार काव्या पर पड़ी। ये सिर्फ देखना नहीं था, जैसे उन्होंने काव्या की पूरी पीड़ा उसी क्षण पढ़ ली हो। उनके चेहरे की शांति में अब करुणा की एक मुलायम चमक थी। कुछ देर वे चुपचाप उसे देखते रहे। दोनों के बीच किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। एक टूटी आत्मा और एक साधु की शांत दृष्टि, बस इतना पर्याप्त था। फिर उनकी गहरी और शांत आवाज गूंजी, बेटी, तुम्हारे मन में बोझ बहुत भारी है। काव्या ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। उसी क्षण दोनों के बीच एक ऐसा जुड़ाव बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, न मोह न आसक्ति, बस एक टूटी आत्मा और एक साधु का स्पर्श जो उसके जीवन का पहला सुकून था। बाबा ने हाथ के हल्के इशारे से उसे मंदिर के सामने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठने को कहा। वहां हवा में हल्की सी फूलों की सुगंध थी, चिड़ियों की चहचहाहट दूर से धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, काव्या रोते हुए, बाबा शांत भाव से। काव्या ने आंसू पोंछे, पर दिल का बोझ कम नहीं हुआ। बाबा ने बिना सीधे प्रश्न किए कहा, बेटी, तुम्हारे आंसू तुम्हारी कहानी बयां कर रहे हैं। तुम चाहे ना बोलो, मैं फिर भी सुन सकता हूं। इन शब्दों को सुनते ही काव्या टूट कर बोल पड़ी। उसकी आवाज भर आई थी, जिन्हें मैंने अपना समझा, जिन पर विश्वास किया, उन्होंने ही मुझे ठुकरा दिया। मैं बहुत टूटी हुई हूं बाबा, मुझे समझ नहीं आता जिंदगी का कोई मतलब बाकी भी है या नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द दिल से निकल रहा था। बाबा ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। वे बस उसे देखते रहे, जैसे उसकी आत्मा से ही संवाद कर रहे हों। फिर उनकी गहरी और शांत आवाज गूंजी, बेटी, दर्द अंत नहीं होता बेटी। कई बार यही दर्द आत्मा को जागृत करता है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि भीतर का सच उभर सके। काव्या के भीतर कुछ हल्का हुआ। उसकी सांसें पहले से शांत हो गईं। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसके दर्द को बिना पूछे समझ लिया है। धीरे धीरे शाम ढल गई। बादलों ने आसमान को ढक लिया था। हवा में नमी घुल चुकी थी और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा आश्रम बारिश की बूंदों की आवाज से भर गया। काव्या आंगन में खड़ी थी, भीगी, कांपती और खोई हुई। बरसती बारिश में उसकी आंखें और भी उदास लग रही थीं। तभी बाबा मंदिर से बाहर आए। बारिश उनके केसरिया वस्त्रों को भिगो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति थी जो सुबह थी। वे धीरे धीरे उसके पास आए। काव्या ठंडी हवा में कांप रही थी। बाबा ने अपनी केसरिया शाल उतारी और बिना कुछ कहे उसके कंधों पर डाल दी। उस शाल की गर्माहट से काव्या एक पल के लिए ठहर गई। उसने धीरे से पलटकर बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, नरम पर गहरी। दोनों की आंखों में एक ऐसा एहसास चमका जिसे कोई शब्द परिभाषित नहीं कर सकता। बारिश तेजी से बरस रही थी और उस शोर के बीच दोनों खामोश खड़े थे, लेकिन उस खामोशी में एक रिश्ता जन्म ले चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं था, न मोह न आसक्ति, बस एक टूटी आत्मा और एक साधु का स्पर्श जो उसके जीवन का पहला सुकून था। इंतजार, बाबा आदेशानंद का इंतजार, काव्या के लौट कर आने का। उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं, कभी शिकायत नहीं की।
पर जब भी सुबह का सूरज दीपक की रोशनी पर पड़ता, वे एक पल के लिए नजर उठाकर आश्रम के द्वार की तरफ देखते, जैसे उनका दिल पूछ रहा हो वो कब आएगी। दुनिया को लगता था बाबा की जिंदगी एक समान ध्यान में बड़ी शांति से चल रही है, पर उनकी आत्मा के किसी कोने में एक खालीपन बैठा हुआ था। एक खालीपन जो काव्या की यादों से भर गया था। हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे बाबा कुछ पल के लिए रुक जाते। पेड़ की शाखाओं से धूप टूटकर उनके चेहरे पर पड़ती और वे उस जगह को देखते जहां काव्या बैठकर अपना दर्द सुनाती थी। वे आसपास देखते, फूलों की खुशबू महसूस करते, बच्चों की हंसी सुनते। फिर एक आंसू उनके आंखों के कोने में चमक कर फिर अंदर समा जाता। एक साधु आंसू नहीं बहाता, पर आत्मा रो देती है। उनके दिल में एक खामोश स्वर चलता रहा। क्या वो ठीक होगी? क्या वो वापस आएगी? क्या भगवान ने उसकी रक्षा की होगी? उनके हर प्रश्न का जवाब हवा में था, पर हवा चुप थी। एक सुबह सूरज थोड़ी ज्यादा चमक रहा था। हवा में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे प्रकृति खुद खुश थी। बाबा मंदिर के पास दीपक साफ कर रहे थे कि अचानक उन्हें आश्रम के द्वार पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सिर उठाया। उनकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। द्वार पर काव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक नई रोशनी। एक बड़े मुश्किल सफर के बाद की शांति, एक जीत के बाद की मुस्कान। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अंदर आई। उसके हाथों में वही तुलसी माला थी जो बाबा ने दी थी, अब थोड़ी पुरानी पर और ज्यादा पवित्र। काव्या ने बाबा को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बाबा अपनी जगह पर खड़े रहे, जैसे उनका दिल रुक गया हो। काव्या हौले हौले कदम बढ़ाती रही, जब तक वो बाबा के बिल्कुल पास नहीं आ गई। उनके बीच खामोशी थी, पर वो खामोशी सालों भर के प्यार, दर्द और इंतजार से भरी हुई थी। काव्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं आ गई। बस 2 शब्द, पर उनके लिए ये 2 शब्द पूरी जिंदगी से बढ़कर थे। बाबा ने हल्की सी सांस ली। उनके होठों पर एक नरम मुस्कान आई। वे कुछ बोल नहीं पाए, बस काव्या की आंखों में देखते रहे, जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो कि वो उनके सामने सच में खड़ी है। तुम ठीक हो ना बेटी? बाबा की आवाज में एक गहरा कोमलपन था, वो आवाज जो सिर्फ उनकी आत्मा से निकल रही थी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ बाबा, आपकी दी हुई माला ने मुझे संभाले रखा। मैं टूट सकती थी, पर आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। कहते हुए उसके होठों पर एक हल्का सा कांपता हुआ प्यार था, एक पवित्र प्यार। बाबा ने अपनी आंखें झुका लीं। शायद वे अपनी भावनाओं को रोकना चाहते थे, शायद उस पल को हमेशा के लिए याद में रखना चाहते थे। उस दिन आश्रम का माहौल बदल गया। पक्षी ज्यादा चहकने लगे, हवा और भी मीठी लग रही थी। बच्चे काव्या को देखकर दौड़ते आए। काव्या दीदी आ गईं, काव्या दीदी आ गईं। काव्या सबको गले लगाती रही। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि ये आश्रम ही उसका घर है, उसकी आत्मा का घर। बाबा आसपास की जगह को साफ करने लगे, जैसे वे अपने मन के उथल पुथल को काम में छुपा रहे हो। पर हर 5 सेकंड में वे चोरी छुपे काव्या को देख लेते और फिर खुद से मुस्कुरा देते, जैसे उनका दिल कह रहा हो, अब सुकून वापस आ गया। शाम का वक्त था। सूरज की रोशनी आश्रम की दीवारों पर नारंगी गोल्डन रेखाएं बना रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे बाबा और काव्या अकेले बैठे थे, वही जगह जहां काव्या ने पहली बार अपना दर्द बताया था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पीछे मंदिर की घंटी हल्की सी सुनाई दे रही थी। काव्या धीरे से बोली, बाबा, मैंने बहुत सोचा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है सबका एक कारण होता है। मैं यहां क्यों आई, आपसे क्यों मिली, मैं अब सब समझ गई। बाबा ने उसकी तरफ धीरे से देखा। उनकी आंखों में शराफत और प्रेम की गहराई थी। कौन सा सच समझ गई हो बेटी? काव्या की आवाज नरम थी, पर उसके शब्द बिजली की तरह थे कि सच्चा प्रेम पाना नहीं होता, महसूस होता है। बाबा की सांसें धीमी हो गईं। उन्होंने पहली बार अपने दिल का बोझ महसूस किया, एक बोझ जो प्यार से भर गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वे दर्द के नहीं, एहसास के थे। उसने अपना हाथ बाबा की तरफ बढ़ाया। बाबा ने उसे बहुत धीरे, बहुत सम्मान से अपने हाथ में लिया। दिव्य, पवित्र, शुद्ध, 2 आत्माएं एक पल में जुड़ी, जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। बाबा ने कमजोर सी आवाज में कहा, काव्या, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुमने सदियों से सुप्त मेरा दिल फिर से जगा दिया। पर मैं एक साधु हूं। मैं अपने भावों को कैसे समझूं? काव्या ने नरम मुस्कान के साथ कहा, बाबा, पवित्र प्रेम कभी पाप नहीं होता। ये शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है। आप मेरे गुरु भी हैं, पर आप मेरी आत्मा का सहारा भी है। ये शब्द सुनते ही बाबा की आंखें बंद हो गईं। वो पल उनके लिए एक तपस्या का फल था, एक आस्था का प्रसाद जो काव्या की आत्मा से उनके दिल में आया था। उनकी आंखों से एक आंसू टपक गया। काव्या, आज से तुम मेरी शिष्या नहीं, तुम मेरी आत्मा की साथी हो। काव्या के होठों पर सबसे गहरा, सबसे पवित्र प्यार चमक उठा। उसने अपने हाथ से बाबा का हाथ और जोर से पकड़ लिया। 2 आत्माएं एक हो चुकी थीं। शाम हो गई थी। आसमान नारंगी और गुलाबी रोशनी में डूब चुका था। हवा में फूलों की खुशबू थी। मंदिर की घंटी अपने आप हल्की बज रही थी। इस प्रकृति के बीच बाबा आदेशानंद और काव्या आश्रम के बगीचे में साथ चल रहे थे। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक गहरा सुकून, एक गहरी आत्मा की बात। बारिश उस रात देर तक होती रही। आश्रम की मिट्टी से धूप, भीगती मिट्टी और शांति की मिलीजुली खुशबू हवा में फैल चुकी थी। आंगन के पास खड़ी काव्या अब भी बाबा की दी हुई केसरिया शाल में लिपटी हुई थी।
लेकिन उसकी आंखों में अब वही टूटा हुआ अंधेरा नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने पहली बार उसके भीतर के गहरे दर्द को छूकर समझने की कोशिश की है। बाबा आदेशानंद ने धीरे से काव्या को देखा और फिर बिना कुछ बोले मंदिर की तरफ मुड़ गए, जैसे उनके दिल में कुछ हिला हो, पर वो उसे नाम देने से डर रहे हों। काव्या ने भी उन्हें जाते हुए देखा, उनकी भीगी वस्त्रों और शांत कदमों को। हर कदम के साथ उसके दिल के भीतर एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे बाबा की तरफ खींच रही हो। उस रात बाबा ने ध्यान कक्ष में आसन लगाया, पर ध्यान में बैठने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। पहली बार कई सालों बाद उनके ध्यान में किसी का चेहरा उभर रहा था। काव्या का चेहरा, उसकी आंखों की उदासी, बारिश में भीगा उसका चेहरा, और वो पल जब उसने उनकी शाल को दिल से लगाकर खुद को संभाला था। दीपक की लौ हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे हवा भी बाबा के मन की हलचल को सुन रही हो। बाबा ने आंखें खोली। उनका चेहरा शांत था, पर भीतर एक धीमी सी लहर उठ चुकी थी। उन्होंने धीरे से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये जो मन में चल रहा है, क्या ये मेरी परीक्षा है? उनकी आवाज में डर नहीं था, बस एक थकान और विनम्रता थी, जैसे सदियों से सोया हुआ दिल पहली बार जागा हो। अगली सुबह सूरज की रोशनी आश्रम में फैल रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी ओस सोने की तरह चमक रही थी। काव्या मंदिर के पास बैठकर फूल साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी लाज थी, जो दिल के भीतर पनपती किसी नई भावना की गवाही दे रही थी। आश्रम के बच्चे उसके पास बैठकर गीत सीख रहे थे, और काव्या उन्हें प्यार से समझा रही थी। दूर से बाबा शांत भाव से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक स्नेह था, एक ममता जो वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो भाव उनकी स्थिर सांसों में भी महसूस हो रहा था। जब काव्या हंसी तो बाबा का दिल एक पल को जैसे रुक सा गया। बहुत समय बाद किसी ने उनके दिल को इस तरह छुआ था। लेकिन अगले ही पल वे नजरें झुकाकर प्रार्थना में बैठ गए, जैसे खुद को समझा रहे हों कि वो एक साधु हैं, और साधुओं का रास्ता भावनाओं से दूर होता है। पर मन अपनी ही जिद पर अड़ा था। कुछ ही दिनों में आश्रम की रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया रंग घुल गया। काव्या सुबह सुबह फूलों के हार बनाती, मंदिर साफ करती, दीपक जलाती। बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते और वो उन्हें कहानी सुनाती। बाबा जब भी उसके पास से गुजरते, उनके होठों पर अनजानी सी मुस्कान आ जाती, जिसे छुपाने में उन्हें मेहनत करनी पड़ती। एक दिन बाबा ने उसे पास बुलाया। काव्या, उन्होंने शांत आवाज में कहा, यहां रहकर तुमने सबको सुकून दिया है, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है। काव्या की आंखों में चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, बाबा, मुझे यहां रहकर पहली बार ऐसा लगता है कि दिल को थोड़ी राहत मिली है। बाबा चुप रहे। उन्हें डर था कि किसी भी शब्द से उनका मन खुल जाएगा और ये वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मौसम बदलने लगा। हवा हल्की गर्माहट लिए बहने लगी। बारिश कम हो गई। रोजमर्रा के काम वहीं थे, पर काव्या और बाबा के बीच अब छोटी छोटी बातें होने लगीं। बाबा उसे तुलसी की देखभाल करना सिखाते, और कभी कभी काव्या चुपचाप उनके लिए चाय रख जाती। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा पवित्र और अनकहा रिश्ता पनपने लगा। ना उसने कभी कहा, ना उन्होंने कभी पूछा, पर जो महसूस हो रहा था वो दोनों के दिलों में बराबर जाग रहा था। एक दोपहर काव्या फूल सजा रही थी कि अचानक आश्रम के द्वार पर एक आदमी भागते हुए आया। उसने हाँफते हुए कहा, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। काव्या के हाथ से फूल गिर गए। उसकी आंखों में घबराहट और आंसू एक साथ भर आए। वो बाबा के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बाबा, मुझे जाना होगा, पापा अकेले हैं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें अचानक अंदर कहीं दर्द सी उठी, पर चेहरे पर वही साधु जैसी स्थिरता थी। उन्होंने अपनी तुलसी की माला उतारी और उसके हाथ में रखी। काव्या, ये संरक्षण का प्रतीक है, इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। काव्या की आंखें भर आईं। उसने एक पल के लिए बाबा का हाथ थाम लिया, बस एक पल, पर वही पल दोनों की आत्माओं को जोड़े रखने के लिए काफी था। जब काव्या आश्रम के द्वार से बाहर निकली, आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा तेज हो गई थी, उसका दुपट्टा उड़ रहा था, और बाबा दूर खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, पर उस शांति के पीछे गहरी उदासी छिपी थी। उनके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। उस रात तूफान था, हवा तेज थी, बारिश और बिजली ने रात को बेचैन कर दिया था। बाबा मंदिर के सामने बैठकर दीपक जलाए हुए थे। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था, एक प्रार्थना थी। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और कहा, हे ईश्वर, उस आत्मा को सुरक्षित रखना, वो जिसने मेरे हृदय को छू लिया है। ये पहली बार था जब बाबा ने अपनी धड़कनों की आवाज खुद सुनी थी और उसे स्वीकार भी किया था। दीपक की लौ तेज हवा में हिल रही थी, पर ना बुझ रही थी, ना झुक रही थी, ठीक बाबा की प्रार्थना की तरह। काव्या को गए हुए महीने बीत गए। आश्रम वैसा ही था, पर पूरा वैसा नहीं रहा। बच्चे खेलते थे, दीपक जलते थे, पूजा होती थी, पर एक जगह खाली रहती थी। हर शाम बाबा उस बरगद के पेड़ के पास रुकते, जहां काव्या रोकर अपनी कहानी सुनाती थी। उनकी आंखों में हर बार एक ही भाव उभरता, उम्मीद और बेचैनी का मिश्रण। वो हर रात एक ही प्रार्थना करते, उसकी खैरियत हो। उनके भीतर एक धीमी सी आग जल रही थी, अनकहा प्रेम, अनस्वीकारा लगाव और एक चुपचाप दर्द। महीने गुजर गए, हवा का मौसम बदल गया, पहाड़ों पर बर्फ पिघलकर फिर से हरियाली आ गई।